तो ये है पूरी खट जिसकी बात मैं कर रही थी। वैसे तो ये खाली करवा दिए हैं घर वगैरह, पूरे पूरे पेड़ सड़क में गिरे हुए हैं। शूज पहन को पहले पार। बारिश का जो है नुकसान चारों तरफ देखने को मिल रहा है पहाड़ों में। तो अभी बहुत खतरा है हमारे आसपास। अकेले मत छोड़ो किसी को यार, साथ साथ चलो। बादल फटना, लैंडस्लाइड, बाढ़ के चांसेस हो रहे हैं। तो पूरा हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। हम सब भी बहुत बढ़िया है। तो आज के जो ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं शाम 6 बजे से कर रही हूँ। और अभी की रिपोर्ट दिखाती हूँ पहले, फिर इस जगह से मैं जा रही हूँ अभी कहीं। तो यहाँ पे है ताऊ जी का घर, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था। यहाँ से अभी हम लोग चल पड़े हैं अपने घर। तो देखो यहाँ है ना, ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये घर। रास्ता है कुछ ऐसा, और वो सामने पार दिख रहा है शिमला डिस्ट्रिक्ट। जो आपको सामने दिख रही है ये है शिमला डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ देखो, और ये है सतलुज रिवर। तो उधर पहुँचना है हमने अभी जैसे तैसे करके, और वहाँ जाने के लिए हमको पैदल ही जाना पड़ेगा। बारिश की वजह से जो है, जो यहाँ थोड़ा नज़दीक है रोड, उतना नज़दीक तो नहीं है, वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ता है, तो वो है ख़राब। तो बारिश का जो है नुकसान चारों तरफ देखने को मिल रहा है पहाड़ों में। तो आप लोग बताओ, आप लोगों के क्या क्या हाल है? तो अभी बस हम ऑन फुट जाएंगे वहाँ तक। दिखाऊं कहाँ तक? तो वहाँ दिख रहा है एक ब्रिज, ये आपको दिख रहा होगा अगर ब्रिज, ये वाला ब्रिज। इस ब्रिज से पार जाना है हमने वहाँ तक। तो रास्ता भी दिखाऊंगी, उधर उधर से जाना है हमने। ओ भाई, और इधर गांव वाले बोल रहे थे कल की शाम को ना भालू पड़े हुए थे, भालू निकले हुए थे 2-3। तो हमको खतरा है, और हमने ऐसे जंगल होके जाना है ना, अभी जंगल भी झाड़ियों होके जाना है। तो रास्ता बहुत ख़तरनाक है। तो मेरे साथ जाने वाले हैं चाची और गोलू। पापा और भैया वहीं रुके हैं आज। और आज मैं विश्रुत से भी बहुत दिनों के बाद मिलने वाली हूँ। तो मेरा था कि विश्रुत से भी मिलना हो जाएगा, इसी बहाने शाम को जाएंगे। शाम को वैसे लोग आते भी नहीं अफसोस जताने, तो कोई नहीं आता है। तो सुबह कल हम आ जाएंगे। तो इस वजह से हम चल पड़े हैं अभी घर की तरफ। अभी अब पूरा रूट अपना दिखा देती हूँ। इधर से हमें जाना है नीचे 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 खड्ड तक, पहले पैदल उधर तक, पता भी नहीं चल रहा। वहाँ से जाना है उधर पार। वहाँ लगाइए गोलू ने गाड़ी, तो उधर लगाइए गोलू ने गाड़ी। वहाँ देखो, वहाँ तक वो लगाइए गोलू ने गाड़ी। तो वहाँ तक हमने अभी इधर होके जाना है पैदल। तो जैसा कि आपने देखा कि ये घर ना ताऊ जी का काफ़ी दूर है। ताऊ जी का तो नहीं है वैसे, ताई जी का है। तो काफ़ी दूर है रोड से। सामान भी यहाँ पे ना इतना ही पैदल चल के लाना पड़ता है। तो सुबह गोलू और पापा आए थे, तो उन्होंने बैग वगैरह में सामान लाया था थोड़ा बहुत घर का, इसीलिए बैग है मेरी पीठ में अभी वापसी के लिए। अब जब हम आएंगे फिर इसमें सामान लाएंगे थोड़ा थोड़ा। इतना चलना पड़ रहा है हमको। ये देखो रास्ता कैसा है। चाची भी चल रहे हैं, गोलू तो वहाँ पहुँच गए नीचे, फ़ोन पे बात करते हुए जा रहे हैं। तो अभी पूरी उतर के हम पहुँच गए हैं बिल्कुल नीचे। और यहाँ से अब ना सीधा सीधा है चलने को। और यह है खड्ड वाला एरिया, ऐसा चारों तरफ झाड़ियाँ हैं। अभी बहुत खतरा है हमारे आसपास, और हमको आदत होती है ऐसे खतरों की आना जाना। पर हम लेट हो गए आने में, हमारे को थोड़ा जल्दी आना चाहिए। शाम के टाइम चीज़ें ठीक नहीं रहती है वैसे भी। और भाई खड्ड में पानी इस बार काफ़ी ज़्यादा है। और मेरे फुटवेयर देखो, दीदी की चप्पल लगाई है मैंने। जिस दिन हम आए थे यहाँ पे उस टाइम भी बारिश बहुत ज़्यादा थी, और मैं ना दलदल में फंस गई थी। तो शूज़ काफ़ी गंदे हो गए थे। मैंने गोलू के पास वो घर ही भेज दिए थे शूज़, कि इनको घर पे ही रखना, वहीं धोएंगे इनको। और तब शूज़ नहीं थे लगाने को, तो मैंने ये वाले शूज़ लगाए थे, दीदी वाले। शूज़ उतारो, शूज़ उतारो। वो यहाँ देखो कितना ज़्यादा खड्ड आया है। चाची ने भी शूज़ उतार दिए हैं। खड्ड पार करने के लिए नंगे पैर ही जाना पड़ेगा पार। ओ भाई, पार फेंको पहले शूज़ फेंको पहले पार। अरे पार फेंको जोर से चाची, जोर से फेंको शूज़ पार। भाई क्या बुरे हाल है। इतना क्या डरते हो यार चाची, आराम से जोर से लगाना नीचे पैर। अब मेरी बारी है इस खड्ड को पार करने की। चप्पल पहने का फायदा, इसका बहाव बहुत ज्यादा है।
बिल्कुल सेफली हम पहुंच चुके हैं और हमने खड भी पार कर लिए है। अब चलते हैं गाड़ी तक, सीधा सीधा है चलने को, गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो शाम के समय में देखो यहाँ लोग सारे खेत में काम कर रहे हैं और कुछ बीज रहे होंगे। ये कैसे देख रहे हैं, इनको लग रहा है क्या कर रही है। थक गए हैं दादी जी काम करके और इसीलिए बैठ गए हैं। मौसम बिल्कुल बादल वाला हुआ है और मेरे को इतना पसीना पसीना हो गई हूँ मैं। अकेले मत छोड़ो किसी को यार, साथ साथ चलो। उस घर से यहाँ तक अभी तक कोई घर नहीं आया, अभी जाकर हम लोगों को एक घर मिला और वो ये सामने घर। भाई यहाँ तक कोई घर नहीं मिला, अब इसी घर होके जाएंगे हम गाड़ी तक। और इनके घर के सामने है आम के बगीचे और यहाँ देखो मैंगो लगे हुए हैं। इसमें मैंगो कितने अच्छे अच्छे लटके हैं मैंगो, तो पूरे पेड़ मैंगो से लदबद भरे हुए हैं। मैंगो ही मैंगो। मैंगो के बगीचे को क्रॉस करने के बाद अभी हम और आगे चल पड़े हैं और काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं। बस गाड़ी के पास पहुंचने वाले हैं हम। थक गए हैं यार, काम भी बहुत हो गया आज और थकान भी हो गई। यहाँ से घर दिख भी नहीं रहा है ताऊ जी का, पर हमारी गाड़ी दिख रही है। भाई तो यहाँ दिख गई है अपनी गाड़ी, अब ये वाली है अपनी गाड़ी। और दिखाऊं मैं आपको कहाँ से आए हम लोग। मौसम कैसा हो रखा है, बिल्कुल अंधेरा, और वहाँ दिख रहा है घर उधर इस साइड को। यहाँ देखो, यहाँ दिख रहा है ना ये थोड़ा थोड़ा सा घर। यहाँ से आए हम उधर से नीचे 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 इधर 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 से यहाँ तक। यहाँ आगे गाड़ी है। अब बुरी तरह से थक गए हैं। उफ, चलो फाइनली पहुँच गए। और खुशी इस बात की आज विश्व से बहुत दिनों के बाद मिलने वाली हूँ मैं। देखेंगे उसकी एक्साइटमेंट होता है कि नाराज़ होता है, रिएक्शन नोट करेंगे उसका। तो फाइनली हम अपनी गाड़ी के पास पहुँच चुके हैं। बस अब ये बोझा निकालते हैं। पहले तो पीठ बिल्कुल गीली हो चुकी है पसीने से और फैल जाते हैं गाड़ी में। ये देखो बरसात कैसे हाल है कि पूरे पूरे पेड़ सड़क में गिरे हुए हैं। अब जिसका ये खेत होगा ना वही इस पेड़ को उठा सकता है, ऐसा नहीं कि हर कोई उठा के ले जाएगा। और वो वाला पेड़ भी गिरने वाला है। अब देखो जी बहुत नुकसान हो गया है, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। बादल फटना, लैंडस्लाइड, बाढ़ के चांसेस हो रहे हैं। तो ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है यहाँ पे आजकल। और आने वाले दिनों में और ज्यादा चेतावनी दी है कि चेतन रहे भाई, सभी घर के अंदर रहे और घर से बाहर ना निकले। तो जगह जगह सड़क में ऐसे तालाब भी आपको नॉर्मली दिखने को मिलेंगे आजकल। पूरा तालाब हुआ है ये। तो इस पुल को क्रॉस करके अभी हम पहुंच जाएंगे शिमला डिस्ट्रिक्ट में। तो फाइनली हम अपने इलाके में पहुंचने वाले हैं। फाइनली हम अपने घर पे पहुंच गए हैं और अपने किचन गार्डन में आके बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। और विष्णु तभी घर पे नहीं है, वो गया है शिवानी दीदी के घर। तो मैं फटाफट से फ़ोन करती हूँ, उसको बुलाती हूँ और उसका रिएक्शन नोट करेंगे फिर हम। और सबसे पहले मेरी नज़र पड़ी बैंगन पे और आपको भी दिखाऊंगी मैं। जिस पर मेरी नज़र पड़ी वो चीज़ तो आपको भी देखनी ही पड़ेगी। देखो कितने बड़े बड़े हो गए बैंगन, बहुत बढ़ गए यार इतने दिनों में। ये इतने तो छोटे छोटे, और ये भरते वाले बैंगन है यार। ये भरते वाले बैंगन लगे हैं, हमने सोचा था लंबे वाले होंगे, पर ये भरते वाले बैंगन। और ऊपर चाची कर रहे हैं वॉक। घर वालों से मिलते हैं। घर वालों से क्या, मम्मी और विश्रुति है घर पे। विश्रुति भी नहीं है, अभी मम्मी ही होंगे। ये देखो कौन आया भाई, कौन आया। कितने दिन हो गए बेटू। मेरा कैसे करूं मामा को, मैंने भाई पिटाई कर दी। पिटाई करूं भाई इसकी। तो अभी चाय बना के छोड़ देना बेटू। पिटाई करो जरा इसकी। पिटाई करी मम्मी की। करूं पिटाई इसकी। कर दो पिटाई। छोड़ के जाती है, करो इसकी पिटाई। छोड़ के जाती है। विश्रुति और मम्मा मिले आज बहुत दिनों के बाद, है ना बेटू। क्या हुआ बेटू। हाँ जी नहा रहे थे और ब्रश भी कर रहा। और क्या किया। और बहुत दिनों के बाद मिली आज बेटू को। मेरे को बहुत याद आई थी आपकी। अब नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। मेरा प्यारू, मेरा प्यारू। गाइस को बोलो हेलो। हाय गाइस।
मम्मा चले गए थे बोलो। मम्मा चले गए थे। अब आ गए। अब नहीं जाऊंगी पक्का? ठीक है, मैं चाय बनाऊँ। आपने दूध पिया? जी। चलो मैं चाय बना दूँ दादी को, ठीक है? दादी माँ को चाय पीनी है। उफ, सुकून मिला, सुकून। मेरे को बहुत याद आ रही थी इसकी, बहुत सुकून मिला। हेलो एवरीवन, आज है नेक्स्ट डे और आज जो है मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ शाम के 7 बजे। पूरा दिन आज ना बहुत सारा काम किया, बहुत सारे कपड़े धोए, साफ़ सफाई, फिर शाम को थोड़ी देर रेस्ट किया और अभी सो के उठे, चाय पी और अभी लगी हूँ मैं व्लॉग स्टार्ट करने। और अभी की अपडेट दूँ तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ आगे सतलुज तक। जैसा कि आप सभी को पता है हमारा घर बिल्कुल सतलुज के साथ ही है, तो बरसात की वजह से सतलुज का जो लेवल है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो हम लोग भी जा रहे हैं नीचे, देखते हैं क्या क्या हाल है, क्या क्या हो रहा है घर के आसपास, वो तो पता होना ही चाहिए। और भी सामान वगैरह भी लेना है हमको, सब्जी वगैरह, तो इसीलिए जा रहे हैं। तो अभी पहुँच गए हैं हम सतलुज के पास और सतलुज का लेवल ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। मैं अभी आपको वो जगह दिखाऊंगी जहाँ पे हम वॉक वगैरह करने आते थे और यहाँ पे पानी इतना ज़्यादा आ गया ना, पूरा वो बह चुका है सतलुज में। तो ये है वो जगह जहाँ पे हम लोग जाते थे वॉक करने और ये था हमारा रास्ता। और यहाँ भाई बिल्कुल सूखा था, उधर तक चलने को था पूरा का पूरा। और देखो सतलुज यहाँ तक पहुँच गई है। और इस सतलुज के साथ उस साइड को ना खड्ड है, वो भी मैंने आपको दिखाया हुआ है पहले। तो खड्ड का पानी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, यहाँ तक खड्ड की आवाज़ आ रही है बहुत ज़ोर ज़ोर से। तो अगर आप लोग हिमाचल से वीडियो देख रहे हो तो आप लोगों को पता है कि हिमाचल में रेड अलर्ट है आने वाले 2 दिनों में। अगर अभी बिना अलर्ट के ही, बिना पानी के ही, पानी का लेवल इतना ज़्यादा है तो आप आइडिया लगा सकते हो आने वाले 2 दिन में क्या हाल होने वाले हैं। तो खतरे की संभावना पूरी तरह से है हिमाचल में। तो और आप लोगों की स्टेट में क्या क्या हाल है आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताएं, और कैसी कैसी बरसात हो रही है, क्या आप लोगों की भी नुकसान हुआ है तो वो भी बताना। अभी चलते हैं आगे को भी देखते हैं ज़रा खड्ड में कितना पानी है। अभी हम आ गए हैं उस खड्ड के पास जहाँ पे ना पिछले साल बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। ये आप मेरे पीछे पुल देख रहे हो ना, ये पिछले साल बिल्कुल भी यहाँ पे पुल नहीं था। यहाँ पे एक छोटा वाला पुल था जो कि नॉर्मल पुल था। तो पिछले साल जब यहाँ पे बादल फटा था ना, तो उस बादल फटने के कारण इस खड्ड में जो है फ्लड जैसा आ गया था और वो उस पुल को भी अपने साथ बहा के ले गया था। उसके बाद यहाँ पे इमरजेंसी में ही ये पुल लगाया गया, क्योंकि काफ़ी अच्छा पुल लगाया है अब तो जो ये पुल लगाया है ना पूरा लोहे वाला है और अब नहीं जाएगा ये। अगर खड्ड भी आती है तो अब इसके जाने की संभावना नहीं रहती है। तो ये खड्ड देखो वहाँ से आ रही है और आगे को जा रही है। तो मैं आगे का दिखाती हूँ आपको, इसमें कितना ज़्यादा पानी है और यहाँ पे जो है पत्थर कैसे कैसे हैं। पिछले साल जब बादल फटा था इस वाली खड्ड में ही फ्लड आया था और ये वाला एरिया सारा पिछले साल गया था। और वो जो घर वगैरह है ना, ये भी सारे घर मतलब जाने के इस कगार पे थे। अगर आप ध्यान से देखोगे वो देखो वहाँ पे पूरा बिल्कुल पत्थर पे गिरा है। अगर अब की बार ऐसी बरसात आएगी तो ये भी चले जाएंगे। वैसे तो ये खाली करवा दिए हैं घर वगैरह। तो ये है पूरी खड्ड जिसकी बात मैं कर रही थी। और खड्ड के साथ ही देखो यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर वगैरह आपको दिख रहे होंगे ना, ये सारे पिछले साल के ही यहाँ पे लगे हुए हैं सारे। मतलब बादल फटने के कारण पूरे पहाड़ों से चट्टानें निकल के टूट के बिखर गई है इधर। सतलुज में जो पानी का लेवल है ना काफ़ी ज़्यादा है, वो इसलिए ही है क्योंकि जितने भी ये छोटे छोटे नाले हैं, खड्ड है, पहाड़ों से निकलते हैं और जाके सतलुज में मिल जाते हैं। और यही खड्ड और नाले वगैरह सतलुज के पानी को जो है इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और बरसात में क्या होता है ना, जो मतलब सूखे हुए नाले भी होते हैं ना, उसमें भी बहुत ज़्यादा पानी आता है। एक ऐसा ही नाला मैं आने वाली वीडियो में आपको दिखाऊंगी जो मतलब पूरी साल उसमें पानी नहीं रहता है। और आजकल उसको देखे ना, इतना ज़्यादा उसमें पानी है ना, आप उसके आसपास भी नहीं जा सकते हो। तो इन नालों की वजह से फिर इसका लेवल और बढ़ जाता है। और जितने भी जो है सतलुज के आसपास घर वगैरह है ना, कई जगह खाली कर देते हैं। फिर पता लग जाता है कि कितना लेवल बढ़ा है और संभावनाएं क्या क्या है। जैसे रेड अलर्ट है, सारे जागरूक हो जाते हैं जितने भी आसपास रहते हैं। पिछले कुछ दिनों में ना यहाँ पे काम लगा था, जेसीबी वगैरह लगाई हुई थी। इससे क्या किया कि जो खड्ड के जो पानी का बहाव है ना, उस साइड को ही पूरा निकाल दिया था। यहाँ पे पत्थर वगैरह जो है ये लगा के किए हैं ताकि इस साइड को पानी कम आए और यहाँ पे काम किया जाए सुचारू रूप से। नहीं तो खड्ड का डर रहता है बरसात में कि इधर को आएगी, सारा नुकसान कर देंगे। यहाँ पे लोग वगैरह ना बहुत काम करते हैं। और इस नाले के साथ ही ना यहाँ पे थोड़ा सा ना यूकेलिप्टस का जंगल है और यूकेलिप्टस में ही यहाँ पे देखना ना कितने सारे बैट्स चिमटे हुए हैं। यहाँ देखो
जितने भी ये काले काले हैं सारे ये चमगादड़ है। शाम का भी ऐसा मंजर है और रातों रात अगर बारिश हो गई ना, पता नहीं सुबह के लिए कैसा मंजर होगा। तो पहाड़ों में बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है चीज़ें। अभी जैसे हम यहाँ पे घूम रहे हैं और रात भर बारिश हुई तो सुबह के लिए क्या हालात हो गए हम सोच भी नहीं सकते हैं। और नदी नालों के आसपास रात को रहना तो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होता है। रातों रात क्या हो जाए कोई बता नहीं सकता। ऐसी घटनाएं हो चुकी है बहुत सारी पहाड़ों में पिछले 2 बरसातों में। और इस साल तो बोला है सभी हमारे देवी देवताओं ने भी कि 2025 तो बहुत बुरा जाने वाला है हिमाचल के लिए। तो बिल्कुल सच भी बोला है। अभी यहाँ पे बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई है ना, जैसे बादल भी बहुत जगह फटे हैं, फ्लड आ गया है कुल्लू में, करसोग में, मंडी जो डिस्ट्रिक्ट पड़ती है, बहुत नुकसान हो चुका है। अब शिमला डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो मैं आपको बताती रहूँगी। अभी फ़िलहाल ऐसा है कि हाँ, पानी का लेवल तो काफ़ी बढ़ गया है नालों में भी और सतलुज में भी। तो ये था नदी नालों का अपडेट जो मैंने आपको आज दिया, क्योंकि लास्ट लोग ना सबने मुझे पूछा था कि क्या हालत है आपके वहाँ के, क्या हालात है। तो ऐसे हालात है यहाँ। तो आज मैंने आपको दिखा दिया। अब बस चलते हैं घर की तरफ। घर को सामान भी लेना है, थोड़ा बहुत सब्जियाँ वगैरह। तो अभी टाइम हो गया है रात के 10:30 और आज का दिन अभी जाके क्लोज होने वाला है। ऐसा भी बोलूँगी अभी थोड़ा काम और भी है। मशीन में कपड़े हैं वो निकालने हैं और एक लोड डालना है। और अभी मैं करी थी कपड़े बहुत सारे प्रेस। एक्चुअली गोलू वगैरह जा रहे हैं हरिद्वार, जो भी होता है हमारे पूजा का, वहाँ पे अंतिम जो पूजा होती है तो वो हरिद्वार में जाके होगी संपन्न। ये उसकी पैकिंग में लगे थे और मैं लगी थी ये कपड़े वगैरह प्रेस करने। ये भैया के कपड़े हैं। उधर गोलू ने तो अपने ट्रॉली भर भी दी। और कल अर्ली मॉर्निंग हमको फिर से निकलना है ताऊ जी के घर। मैं आई घर थी साफ सफाई करने के लिए। साफ सफाई तो क्या, कपड़े ही धोए मैंने। अभी झाड़ू पोछा करेंगे 2-3 दिन के बाद। तो ऐसा है कुछ आजकल काम बिजी चला है बहुत। बोला मैं मेरा हो गया, बात कर लो प्रेस प्लीज। अभी ऊपर लॉट भी चेक करना हो गया होगा तो वही काम है। और कल मुझे फिर से जाना है। अब 3-4 दिन के बाद फिर से घर आऊँगी और विश्रुत से भी तभी मिलना होगा। विश्रुत को अपने साथ लेके नहीं जा रही हूँ। बड़ा बुरा लगता है यार विश्रुत को ऐसे अकेले छोड़ना। इस बार तो अब गोलू भी जा रहे हैं। पता नहीं मम्मी विश्रुत को कैसे संभालेगी। मम्मी कैसे संभालेगी आपसे पूछ रही हूँ मैं। हाँ तो शिवानी दीदी आ जाते हैं। तो इस ब्लॉग को कर देती हूँ यहीं पे खत्म। अभी ये ब्लॉग भी एडिट करना है। यहाँ पे मेरे को कल जाना है ना ताई जी के घर, तो वहाँ पे सिग्नल वगैरह कुछ नहीं होता है। मेरे को ये अपलोड भी करना है, आज ही सब कुछ करना है। अब मतलब 12-1 तो बजे जाएंगे नॉर्मली। तो इस ब्लॉग को कर देती हूँ यहीं पे एंड। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।